अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 में बता रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। आज अ शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर शोज मटेरियल यूज जो था वो हमारे पास है 300,000 का, डायरेक्ट लेबर 800,000, FOH कॉस्ट $640,000 की, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो थी वो हमारे पास थी 140,000 की। ठीक है, अब हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारे पास सबसे पहले आते हैं कि रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हम लोगों ने इसका रेट मालूम करना है। और दूसरे में हमें जो है वो हमें बता रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड द वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, एज्यूम दैट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग इन द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज 50,000। ठीक है, हमारे पास इसमें एक तो हमें कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में कि हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड को जो है वो उसका रेट निकालना है। ठीक है, कि फैक्ट्री ओवरहेड का क्या रेट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। तो दूसरा हमें बता रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस की जो एंडिंग इन्वेंट्री है इसमें से हम लोगों ने मालूम करना है कि हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से सबसे पहले हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है उससे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जितना भी साल के एंड पे वर्क इन प्रोसेस का जो अकाउंट था उसको हम लोगों ने पहले देखना है। तो जैसे कि हमारे पास इन्वेंट्रीज मौजूद थी, $300,000 की जो है वो मटेरियल था, ठीक है, जो यूज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था 800,000 की जो लेबर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था कि हमारे पास $640,000 का जो था वो हमारे पास था FOH कॉस्ट। यहाँ पर आके हमारे जो इन्वेंट्रीज थी, ओपनिंग इन्वेंट्रीज वगैरह, ये हम लोगों ने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो भी हमें गिवन थी, हमारे पास वो थी $140,000 की। हमारे पास जब मंथ एंड पे एंडिंग इन्वेंट्री बाकी रह जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जहाँ हमें शो कर रहे हैं कि हमारे $1,740,000 की जो थी वो टोटल वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास जब मंथ एंड हुआ है तो हमारे पास $140,000 की एंडिंग इन्वेंट्री रिमेनिंग थी। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास जो यूज हो चुका है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड के अकाउंट में आ गए। तो हमारे पास जब इसमें हम लोगों ने माइनस कर लिया तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 1,600,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी फिनिश गुड के अकाउंट की। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को इसकी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी गिवन थी क्वेश्चन में, मटेरियल, लेबर, FOH कॉस्ट भी हमारे पास गिवन थी। अब हमारे पास इसको देखना है कि हमारे पास जो रेट ऑफ FOH कॉस्ट है टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, हम लोगों ने मालूम करना है। हमारे पास इसका ये फार्मूला आता है, हमारे पास का फार्मूला है FOH कॉस्ट डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज हम लोगों ने निकालना है इसका रेट। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले FOH कॉस्ट आ जाएगी। FOH कॉस्ट है हमारे पास ये, और डिवाइड कर देना है हम लोगों ने लेबर कॉस्ट पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या शो कर रहा है, हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं फार्मूला लोगों को दिखा देता हूँ। फार्मूला हमारे पास ये है कि इसको डिवाइड कर दें इस पर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें 100 पे। तो जिस हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, हमारे पास आ गया 80। FOH कॉस्ट 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट हमें हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस की जो एंडिंग इन्वेंट्री है उससे हम लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें गिवन था कि हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो हमारे पास है 50,000 का। ठीक है, 50,000 का जो है वो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी। अब हमारे पास जो 50,000 के हम लोगों ने 80% निकालना है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, डिवाइड बाय 100, हमारे पास आ गया 40,000। ठीक है, हमारे पास आ गया 40,000। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, हम लोग एक दफ़ा इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोगों ने इसका शेड्यूल करना है। तो हम लोगों को जो शेड्यूल करना होता है वो हम लोगों ने लास्ट से टॉप तक जाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि आप लोगों को अभी पता है कि हमारे पास जब FOH और डायरेक्ट लेबर ये जब हमारे पास प्लस हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। ठीक है, अब कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पर हमारे पास 90,000 थी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो टोटल इन्वेंट्री थी, ठीक है, टोटल इन्वेंट्री हमारे पास एंडिंग वो है हमारे पास 140,000 की। ठीक है, ये हमारे पास थी एंडिंग इन्वेंट्री थी इसकी। इससे अब हम लोगों ने क्या माइनस करना है, इससे हम लोग माइनस कर देंगे ये वाली जो अमाउंट है हमारे पास, ये अमाउंट हमें उससे माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 50,000। मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी ये हमारे पास 50,000 थी, और क्योंकि हमारे पास मटेरियल जो था वो हमारे पास गिवन था, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इसका आ जाएगा ये। अब हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है, ये और जो ये वाली इन्वेंट्री है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अब इक्वल आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में यही दो रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिए और समझा दिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग
कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।